जनरल मनोज पांडे ने संभाला सेना प्रमुख का कार्यकाल। भारतीय सेना हमारे देश की रक्षा की सबसे बड़ी प्रणाली है। भारतीय सेना एक सुरक्षा कवच बनकर हमारे देश की सेवा करते हैं। जब भारतीय सेना वर्दी में हथियारों के लिए कदम से कदम मिलाकर एक सीमा की ओर चलती है तो हमारे भारत की ताकत को दर्शाती है। भारतीय सेना अपने राष्ट्र और नागरिकों की रक्षा के प्रति हमेशा समर्पित रहती है। इस बार मनोज पांडे 29वें सेना प्रमुख बनने वाले हैं। इन्होंने इस बार भारतीय सेना की कमान संभाली है और 1982 में उन्हें कोर ऑफ इंजीनियर में शामिल किया गया। वे अब तक सेना प्रमुख MM नरवणे के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। 1 फरवरी के पहले मनोज थल सेना की पूर्व कमान के नेतृत्व कर रहे थे, जिसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आसपास के सेक्टरों में वास्तविक नियंत्रण की रखवाली का कमान सौंपा गया था। मनोज पांडे ने अंडमान एवं निकोबार में कमांडर इन चीफ के रूप में काम किया। इतना ही नहीं, जनरल पांडे ने दिसंबर 2001 में संसद पर हुए हमले के बाद सेना ने ऑपरेशन पराक्रम की शुरुआत की और 39 साल के सैन्य करियर की कई भूमिकाओं को खुद को साबित किया। मनोज पांडे का जन्म 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रूड़ा गांव में हुआ था। जनरल मनोज की शिक्षा सैनिक स्कूल लखनऊ में हुई और वहीं से उनमें अनुशासन भाव और देश प्रेम की भावना आई। वह कभी अपने जीवन में आई चुनौतियों से घबराए नहीं और उनका डट के सामना किया। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद जनरल मनोज ने प्रतियोगिता में सफल होने के साथ पुणे के पास खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी में एडमिशन लिया। इसके बाद वे 11 गोरखा राइफल रेजिमेंट की पहली वाहिनी के अधिकारी बने। जनरल मनोज पांडे की वीरता को देखते हुए जनरल MM नरवणे ने भारतीय सेना की कमान जनरल मनोज पांडे के हाथों में सौंप दी है। शनिवार को जनरल नरवणे ने खुद जनरल मनोज पांडे को 12 लाख सैनिकों वाली दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फौज की कमान सौंपी। जनरल मनोज पांडे हालांकि रविवार यानी 1 मई से पूरी सैन्य परंपरा के तहत अपना पूरा चार्ज संभालेंगे, लेकिन थल सेना के मुताबिक रविवार को जनरल मनोज पांडे सबसे पहले नेशनल वॉर मेमोरियल यानी राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद साउथ ब्लॉक स्थित लॉन में उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। बता दें कि जनरल मनोज पांडे देश के पहले ऐसे सेनाध्यक्ष होंगे जो इंजीनियर कोर से ताल्लुक रखते हैं। अभी तक अमूमन इन्फेंट्री, आर्टिलरी और आर्मर्ड यानी टैंक रेजिमेंट के सैन्य अफसर ही सेना प्रमुख के पद के लिए चुने जाते रहे थे, लेकिन पहली बार कॉम्बैट सपोर्ट आर्म में मिलिट्री ऑफिसर को भारतीय सेना की कमान सौंपी गई।